हेलो एंड वेलकम। आई एम सोनू सर। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। राइट, आज आप मेरे पीछे फोटो देख रहे होंगे और आपको पता लग गया होगा आज का टॉपिक क्या है। राइट, टॉपिक है सिंस और फॉर का डिफरेंस। क्यों? क्योंकि हर एक एग्जाम में इस लेवल से, इस कंसेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आप कोई भी एग्जाम उठाकर देख लो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का उठाकर देख लो, चाहे एकेडमिक लेवल का उठाकर देख लो। राइट, हर एक एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं इस कॉन्सेप्ट से। और बहुत सारे बच्चों की डिमांड्स भी आ रही थी, वो बोल रहे थे कि सर हमको सिंस और फॉर में एक्चुअल में प्रॉब्लम हो रही है। राइट, तो हमारा सॉल्यूशन कुछ बताओ सर। तो उन्हीं बच्चों की प्रॉब्लम्स के लिए मैंने एक छोटा सा सॉल्यूशन तैयार किया है। तो चलिए बात करते हैं, वीडियो पर बढ़ते हैं आगे। देखो नेक्स्ट, जैसे ही हम सिंस फॉर को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, देखो लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज में दो चीजें होती है, एक तो लैंग्वेज पढ़ना और एक लैंग्वेज होता है सीखना। हम क्या करते हैं, बचपन से ही लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं। राइट, हम बचपन से ही रटने की कोशिश करते हैं। हमारे क्लास में मास्टर टीचर्स आए और उन्होंने एक ही काम किया कि बस ये रटो। क्या रटाया हमको? ऐसे रटाया कि टाइम को आप देखोगे तो दो तरह का होता है, एक निश्चित समय होता है, एक अनिश्चित समय होता है। राइट, एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, एक पीरियड ऑफ टाइम होता है। ऐसे ऐसे करके हमको रटाना शुरू कर दिया, साथ साथ हमारे साथ एग्जाम्पल देना शुरू कर दिया कि जहां भी निश्चित समय हो यानी पॉइंट ऑफ टाइम हो तो आप वहां पर यूज करना सिंस का, और अनिश्चित समय हो, पीरियड ऑफ टाइम हो तो आप यूज करना फॉर का। ऐसे हमको रटाना शुरू कर दिया। बिल्कुल आज मैं बात करूंगा बिल्कुल एकदम बेसिक से। आखिर ये रूल्स कहां से बने होंगे? राइट, बिल्कुल एकदम जड़ से। आज की वीडियो उन बच्चों के लिए जिनका लेवल बिल्कुल जीरो है, जिनको सिंस फॉर का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि सिंस फॉर आखिर में रियल में है क्या। राइट, जिनको कुछ भी नहीं आता। लेकिन अगर आप इस वीडियो पर, इस चैनल पर नए हो तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करो। राइट, और चैनल वीडियो को लाइक करना। तो देखो आगे नेक्स्ट, अगर आप बात करोगे टाइम की तो आप टाइम को देखते हो तो टाइम आपको दो तरह का दिखाई देता है, एक फिक्स टाइम दिखाई देता है, एक नॉट फिक्स टाइम दिखाई देता है। फिक्स टाइम को आप बोल देते हो इंग्लिश में पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि किसी भी टाइम के एक बिंदु से लेकर आप बात करते हो। राइट, और एक टाइम ऐसा होता है जो अनिश्चित टाइम होता है, उसे आप बोल लेते हो पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, चलो देखो मैं आगे बात करता हूं। देखो, अगर आप इस टाइम को ठीक से समझोगे, अगर आप इस टाइम को ठीक से समझोगे तो आप जब भी बात करते हो तो आप ऐसे बोलना चाह रहे हो कि मैं ये काम को इतने टाइम से कर रहा हूं, मैं इस काम को इतने टाइम से कर रहा हूं। अब एक बात बताओ, जब आपने काम स्टार्ट किया, जब आपने काम स्टार्ट किया तो जो आपका काम स्टार्ट हुआ था वो कहाँ स्टार्ट हुआ था? पास्ट टाइम में। कहां पर स्टार्ट हुआ था? पास्ट टाइम में। और स्टार्ट होते होते, करते करते आप उसको ले आए कहां तक? प्रेजेंट तक। आप जब भी बोलते हो तो आप इसका मतलब क्या बोलते हो? मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैं सुबह से खेल रहा हूं। मैंने हिंदी में लिख रहा हूं। राइट, मैं सुबह से खेल रहा हूं। एक बात बताओ, मैंने एक बात लिखी, मैं सुबह से खेल रहा हूं, तो मैंने कब से स्टार्ट किया खेलना? सुबह से। अब सुबह, एक बात बताओ कौन सा टाइम है? आप कहोगे सर सुबह पास्ट टाइम है, क्योंकि पहले का टाइम यानी पास्ट टाइम से लेकर अब तक, से लेकर अब तक, इसमें आप क्या मीनिंग निकल कर आता है कि से लेकर अब तक, यानी कोई भी एक्शन पास्ट टाइम से शुरू हुआ, पास्ट टाइम से शुरू हुआ और अब तक एक्शन चल रहा है, अब तक एक्शन चल रहा है। मैं सुबह से खेल रहा हूं तो सुबह पास्ट टाइम है, सुबह से खेल रहा हूं तो यानी अब भी खेल रहा हूं और आगे भी खेलता रहूंगा। आपको ऐसी चीजें समझ में आती है। अब देखो, जब आप इस पास्ट टाइम को ठीक से देखते हो तो ये पास्ट टाइम में आप दो तरह से इस पास्ट टाइम को बता सकते हो। या तो आप उस पास्ट टाइम का डायरेक्ट नाम ले दो कि मैं सुबह से खेल रहा हूं, मैं 2 बजे से खेल रहा हूं, मैं संडे से खेल रहा हूं। या फिर आप ऐसे ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम में बता देते हो, दो बिंदुओं को बीच की दूरी को बता देते हो कि मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, मैं 3 घंटे से खेल रहा हूं। यह सब नॉलेज आई होप आपको पहले से टीचर्स ने दी होगी कि पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। मेरा मतलब यहाँ पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम पर नहीं है। मेरा मतलब यह है कि पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, ये जो रूल्स बने हैं, ये रूल्स बने कहां से होंगे? राइट, तो देखो हमको समझना पड़ेगा कि ये रूल्स आखिर बने कहां से होंगे। देखो मैं आपको समझाता हूं आपसे। जब आप इन चीजों को देखते हो तो हमारे टीचर्स ऐसे रटाना शुरू कर देते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आपको सिंस का यूज करना है, पीरियड ऑफ टाइम के साथ आपको फॉर का यूज करना है। साथ साथ एग्जांपल देते हैं कि घड़ी का समय यानी 9 बजे, इसके साथ आप सिंस यूज करो। दिन का नाम आ जाए तो संडे, संडे यानी दिन का नाम, इसके साथ सिंस यूज करो। कोई भी तारीख या दिनांक का नाम आ जाए, 20 मई, जितनी भी तारीख होती है उनके साथ आप यूज करो सिंस का। ऐसे किसी भी नेम ऑफ मंथ यानी महीने का नाम आ जाए तो यूज करो मई का।
सॉरी सिंस का, राइट। किसी भी नेम ऑफ ईयर यानी वर्ष का नाम आ जाए जैसे 2026 तो आप यूज करो सिंस का। ऐसे ही मॉर्निंग आ जाए, इवनिंग आ जाए तो किसका यूज करो सिंस का। यस्टरडे आ जाए तो यूज करो सिंस का। बर्थडे आ जाए किसी का भी तो यूज करो सिंस का, राइट। दूसरी चीज फॉर का एग्जांपल ऐसे देते हैं 2 आवर्स, 2 घंटे से बात कर रहा हो, 3 दिन से बात कर रहा हो, 5 महीनों से बात कर रहा हो, 6 सालों से काम कर रहा हो, इन सभी के साथ आप फॉर। आखिर ये रूल बना कैसे है, देखो इसके लिए हम छोटी सी चीज को जानेंगे। देखो आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने फोटो में देख लिया होगा कि आपको सिंस और फॉर सीखना है बिना रटे, राइट। तो सीख वही पाएगा जो वीडियो में लास्ट तक बना रहेगा, ठीक है। तो देखो आखिर ये रूल बने कहां से होंगे, देखते हैं। जब आप सिंस को देखते हो और फॉर को देखते हो तो दोनों अलग अलग टाइम के लिए काम आते हैं। जैसे मान लो मैं इनके लिए आपको एक छोटी सी चीज समझा रहा हूं। मान लो ये आपका टाइम है, ये आपका टाइम है। अब एक बात बताओ, मैंने सबसे पहले क्या लिया एग्जांपल, सबसे पहले मैं ले रहा हूं घड़ी का समय। मान लो ये आपकी घड़ी है, जब घड़ी में आप 12 से लेकर, घड़ी आपको कुछ ऐसी दिखाई देती है, राइट, आप बेटर जानते होंगे। जब घड़ी 12 से लेकर वापस 12 तक जाती है तो कितने घंटे का टाइम तय करती है, आप कहोगे सर 12 घंटे का। कितने घंटे का टाइम तय करती है, 12 घंटे का। जब घड़ी 12 से लेकर 12 तक जाती है तो कितने घंटे का टाइम तय करती है, 12 घंटे का। अब एक बात बताओ, बचपन से ही हमें रटाया गया कि घड़ी का समय निश्चित होता है 5 बजे, 3 बजे, 2 बजे, 8 बजे, 10 बजे। वो क्यों होता है, देखो मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं, कि सिंस का यूज आप वहां पर करना, सिंस आप वहां पर काम लेना। छोटी सी बात साथ साथ लिख लेना, NOT नोट। इस नोट को अगर आप सीख गए तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और आज यही नहीं, मैं आपको सिंस फॉर पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो साथ साथ करा के जाऊंगा। एक प्रैक्टिस भी आपको सेट देकर जाऊंगा और प्रैक्टिस करा कर जाऊंगा। देखो एक नोट तैयार करो, एक छोटी सी सीखो, सिंपल लिखो नोट। नोट क्या लिखना है, एक ऐसा समय जो केवल एक समय अवधि में एक बार आए। इस नोट को साथ साथ लिख लेना, एक ऐसा समय जो एक समय अवधि के अंदर ओनली कितनी बार आए, एक बार। अब आप कहोगे सर समय अवधि क्या होती है, बेटा समय अवधि यानी जब टाइम शुरू हुआ, जब एक्शन शुरू हुआ उस पॉइंट से लेकर और अब तक एक्शन चल रहा है उस पॉइंट की जो दूरी है, उसके बीच का जो गैप है उसको आप बोलते हो समय की अवधि। एक बात बताओ, घड़ी का समय निश्चित क्यों है, देखो जब घड़ी 12 से लेकर वापस 12 बजाती है तो कितने घंटे का टाइम तय करती है, 12 घंटे का, राइट। ये 12 घंटे अपने आप में एक समय अवधि बन गई 12 घंटे की। अब आप बोल रहे हो कि सर 2 बजे से मैंने काम करना शुरू किया, मैं 2 बजे से खेल रहा हूं, मैं 4 बजे से पढ़ रहा हूं, तो हमने क्या लिखा है, एक ऐसा समय जो एक समय अवधि के अंदर केवल एक बार आए। अब एक बात बताओ, जब 2 बजेंगे, आपने कहा सर मैं 2 बजे से खेल रहा हूं, तो एक बात बताओ 12 से लेकर 12 तक घड़ी दोबारा जब सोई जाएगी वापस 12 में, इस बीच में 2 कितनी बार बजेगा, आप कहोगे सर 2 तो एक बार बजता है। कितनी बार बजता है, एक बार। मैंने कहा 9 कितनी बार आएगा, आप कहोगे सर 12 से लेकर वापसी 12 में 9 केवल एक बार आएगा। अब कुछ लोगों को पता है डाउट क्या है, कुछ लोग सर जी 2 बार आते हैं, बेटा 2 बार नहीं, जब घड़ी दोबारा 12 की ओर घूमेगी जब 2 बार आएगा, ऐसा तो 3 बार 4 बार आता ही रहेगा। मैंने कहा है कि एक ऐसा समय जो एक समय अवधि के अंदर केवल एक बार आए। सिंस का यूज आप वहां करना जो एक समय अवधि के अंदर केवल एक बार आए, राइट। तो 12 से लेकर वापसी 12 तक की घड़ी में 2 कितनी बार बजेंगे, आप कहोगे सर एक बार। 9 कितनी बार बजेंगे, एक बार। 6 कितनी बार बजेगा, एक बार। तो आपको ये पहली चीज समझ में आ गई होगी कि घड़ी का समय निश्चित क्यों है। आखिर घड़ी का समय निश्चित क्यों है। दूसरी चीज, दिन का नाम ही निश्चित क्यों है, सोचो। वापसी चलते हैं। एक बात बताओ, ये आपका वीक है, कुछ ऐसा देखते हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। जब आपका वीक होता है वो कितने दिन का होता है, वो कितने दिन का अवधि होता है उसमें, आप कहोगे सर एक वीक में 7 डेज का टाइम होता है। कितने दिन का, 7 दिन का, राइट। अब एक बात बताओ, इस 7 दिन के अंदर मंडे कितनी बार आता है, आप कहोगे सर एक बार। फ्राइडे एक बार, वेडनेसडे एक बार,
राइट। तो इसी वजह से दिन घड़ी, दिन का नाम भी क्या है बेटा, निश्चित। दिन का नाम भी क्या है, निश्चित। दूसरी चीज देखो, मैंने एक और लिखा, मैंने लिखा है तारीख का नाम। कोई भी तारीख देखो। एक बात बताओ, कैलेंडर में कितने दिन होते हैं? आप कहोगे सर एक मंथ के अंदर 30 दिन होते हैं। मैं जैसे मान लो जनवरी के अंदर बात करूं, अभी फरवरी चल रहा है, इसमें जैसे मैंने लिखा 20 फरवरी, 20 फरवरी। एक बात बताओ, 20 फरवरी कितनी बार आएगी? 1 से लेकर 30 तक का जो टाइम है कैलेंडर में, मंथ है, उसमें 20 फरवरी कितनी बार आएगी? आप कहोगे एक बार। यानी ऐसा टाइम जो एक समय अवधि के अंदर एक बार है। 20 मई, मई महीने में 20 मई कितनी बार आएगी? आप कहोगे सर एक बार। 17 मई एक बार, 3 मई एक बार, 8 मई एक बार। यानी टाइम, तारीख का नाम भी क्या है, निश्चित है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा समय जो एक समय अवधि के अंदर एक बार है। दूसरा देखो, महीने का नाम, महीने का नाम है निश्चित। क्यों है? साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। कितने महीने? 12 महीने। 12 महीने में जनवरी कितनी बार आता है? एक बार। मार्च एक बार, सितंबर एक बार, जून एक बार। इसी वजह से महीने का नाम भी क्या है, निश्चित। दूसरी चीज, वर्ष का नाम। एक बात बताओ, वर्ष अभी क्या चल रहा है? 2026, कितनी बार आएगा? आप कहोगे सर एक बार। बीत गया 2020, कोविड कब लगा था? 20 में। कितनी बार आता है 2020? एक बार ही आएगा, राइट। हमारा देश कब आजाद हुआ था? 1947 में। कितनी बार आएगा? एक बार सर। तो ये भी अपने आप में क्या है, एक बार, यानी सिंस। मॉर्निंग, मॉर्निंग, इवनिंग। अब एक बात बताओ, दिन में मॉर्निंग, एक दिन में मॉर्निंग कितनी बार होती है? आप कहोगे सर एक दिन में, एक दिन कितने टाइम का होता है? आप कहोगे सर 24 आवर्स, 24 घंटे में मॉर्निंग कितनी बार होगी? आप कहोगे सर एक बार। इवनिंग कितनी बार होगी? एक बार। तो मॉर्निंग, इवनिंग ये भी क्या है, निश्चित। यानी इनके साथ भी आप सिंस यूज करना। क्यों? क्योंकि एक ऐसा समय जो एक समय अवधि के अंदर एक बार है। दूसरी चीज, यस्टरडे। एक बात बताओ, मैंने कहा मैं यस्टरडे यानी कल से खेल रहा हूं, मैं कल से खेल रहा हूं। आज के लिए कल, यानी आज जो भी वार, आज जो भी दिन है, जैसे मान लो आज संडे है, सोचकर देखो आज संडे है, तो संडे के लिए यस्टरडे कब हो गया? सैटरडे को। तो मैं कह रहा हूं कि यस्टरडे यानी सैटरडे से मैं खेल रहा हूं। तो एक बात बताओ, आज के लिए यस्टरडे कितनी बार होगा? एक बार, राइट। तो इसी वजह से ये यस्टरडे भी क्या है, निश्चित है। मैंने कहा बर्थडे। एक बात बताओ, एक इंसान है, किसी का भी बर्थडे आता है, साल में कितनी बार आता है? आप कहोगे सर एक बार। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिंस कैसे हुआ है, राइट। सिंस का बस एक ही कॉन्सेप्ट है, आपको बिल्कुल भी नहीं रटना, आपको बिल्कुल भी नहीं रटना। बस आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, सिंस वह आएगा जो एक समय अवधि के अंदर एक बार आए, एक समय अवधि के अंदर एक बार आए। अब देखो दूसरी बात, फॉर। फॉर को समझते हैं। फॉर क्या है? फॉर का मैं सिंपल आपको समझाता हूं। फॉर का सिंपल है, देखो फॉर क्या काम आता है। फॉर वहां आएगा जहां नंबर आ जाए, नंबर वर्ड आ जाए। नंबर वर्ड का मतलब एक ऐसा टाइम जिसके आगे कोई डिजिट लिखा रहे, संख्या लिखी रहे। जैसे मान लो 2 आवर्स, 2 आवर्स। अब एक बात बताओ, 2 आवर्स में क्या है आपका नंबर दिखाई दे रहा है ना। एक बात बताओ, दिन कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का। 24 घंटे में 2 घंटे कितनी बार आ सकते हैं? आप कहोगे सर अगर 2-2 घंटे के पेयर हम बनाएंगे तो तकरीबन 12 पेयर बनते हैं, यानी 12 बार। 2-2 घंटे एक दिन में 12 बार आ सकते हैं। मैं कह रहा हूं 2 घंटे से खेल रहा हूं। कौन से 2 घंटे? सुबह वाले 2 घंटे, शाम वाले या दोपहर वाले? आप कहोगे सर ये तो अनफिक्स है। मैंने कहा मैं 3 दिन से ऐसा कर रहा हूं, मुझे 3 दिन से बुखार है। ऐसे सोचे, मुझे 3 दिन से बुखार है। एक बात बताओ, मंथ में कितना टाइम होता है, कितने डे का होता है? आप कहोगे सर 30 दिन का। 30 दिन का में अगर 3-3 दिन के जोड़े हम बनाए, पेयर बनाए, तो कितने पेयर बन सकते हैं? 10 पेयर। अब सर कौन से 3 दिन? शुरू वाले वीक के 3 दिन, बीच वाले वीक के 3 दिन, या लास्ट वाले के, राइट। तो ये भी क्या हो गया बेटा, अनफिक्स। इसी तरह आप कोई भी चीज ले लो। मैंने कहा मैं 4 महीनों से ऐसा कर रहा हूं, मैं 4 महीनों से यहां रह रहा हूं। तो 4 महीने, साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। कौन से 4 महीने? शुरुआत वाले 4 महीने, बीच वाले 4 महीने, लास्ट वाले। तो इस तरह से आपको जो भी नंबर वर्ड दिखाई दे उसके आगे क्या यूज करना है बेटा? फॉर। और सिंस का यूज करना है एक ऐसा समय जो एक समय अवधि के अंदर एक बार आए, वहां आप क्या करना है? सिंस। और फॉर जो 2 या 2 से ज्यादा बार आ जाए, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिंस कब यूज करना है और फॉर कब। अब बात है आगे की कहानी, और आगे की कहानी में क्या है? इन पर बेस्ड क्वेश्चन, राइट। क्योंकि साथ साथ हमको तभी तो पता लगेगा जब हम इनके क्वेश्चंस करेंगे। देखो चलते क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन,
देखो पहला क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा होगा, विजिबल होगा। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस फॉर 2 आवर्स। एक सेकंड रुकना। देखो ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस या फॉर 2 आवर्स, इसने सिलेक्शन दिया है। क्या दिया है? सिलेक्शन। आपसे सिलेक्शन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। अब अगर आपका बेस मजबूत होगा तो आप कर जाओगे, और अगर अब भी आप रट रहे होंगे तोते की तरह कि ये प्रयोग करो, ये तारीख का नाम है, दिन का नाम है, राइट, तो आप फिर उलझे रहोगे। देखो सिंस फॉर आपने कहा सर ही हैज बीन लिविंग, वो रह रहा है दिल्ली में, सिंस या फॉर 2018। एक बात बताओ 2018 कैसा टाइम है, कितनी बार आता है? आप कहोगे सर ये तो साल का नाम है, वर्ष का नाम है। एक बार में 2018 कितनी बार आएगा? आप कहोगे सर एक बार आएगा। तो एक बार आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा यहां पर सिंस फॉर गलत, राइट। दूसरा क्वेश्चन शी हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सिंस या फॉर 3 इयर्स। वो तैयारी कर रही है एसएससी की, वो एसएससी की तैयारी कर रही है सिंस या फॉर, सिंस या फॉर कब से? 3 साल से। एक बात बताओ 3 साल कौन से 3 साल? अगर आप देखोगे तो एक बहुत सारे साल होते हैं, एक सेंचुरी के अंदर 100 साल होते हैं। कौन से 3 साल? शुरू वाले, बीच वाले, उसके बचपन के 3 साल से, या जवानी के 3 साल से, या उसके 50 प्लस के 3 साल से। कोई फिक्स नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। तो सर आप क्या करोगे? फॉर। क्या यूज करोगे? फॉर। यहां पर सिंस क्या हो जाएगा? गलत, राइट, क्योंकि 3 साल तो बहुत बार आ सकता है। दूसरा देखो इसने कहा है वी हैव वॉन 10 मैचेस सिंस या फॉर 2022। हमने जीते हैं 10 मैच जीत लिए 2022 से। अब एक बात बताओ 2022 कैसा समय? आप कहोगे सर ये तो एक बार आता है। सिंस और फॉर क्या ले लोगे? आप कहोगे सर सिंस सही है, फॉर गलत है, राइट। 2022 क्या है? एक ऐसा समय जो एक बार आता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है? आई हैव बीन वेटिंग एयर सिंस फॉर मॉर्निंग। मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ फॉर सिंस या फॉर मॉर्निंग, मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूँ। अब एक बात बताओ दिन में सुबह कितनी बार होती है? आप कहोगे सर एक दिन में एक बार होती है, एक दिन में एक बार होती है, तो सिंस सही है, फॉर गलत है, राइट। दूसरा देखो द शॉप हैज बीन क्लोज सिंस फॉर 2 days। ये दुकान 2 दिन से बंद है। अब एक बात बताओ 2 दिन, 2 दिन कौन से 2 दिन? शुरू वाले 2 दिन, बीच वाले या लास्ट वाले? आपको ये पीडीएफ मेरे सामने दिख रही होगी बोर्ड पर, राइट। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो साथ साथ मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दिए हैं, ग्रुप ऑफिशियल नंबर है, राइट। आप इन पर मैसेज कर सकते हो और अपना नाम लिखना और बोलना सर मुझे पीडीएफ चाहिए वाली, आपको ये पीडीएफ भी सेंड कर देंगे, राइट। तो ये चीज़ है। और अब अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द शॉप हैज बीन क्लोज सिंस या फॉर 2 days। दुकान 2 दिन से बंद है। अब एक बात बताओ दुकान 2 दिन से बंद है तो 2 दिन कितनी बार आ सकते हैं महीने में? आप कहोगे सर 15 बार आ सकते हैं 2 दिन। तो ये अनफिक्स है, अनफिक्स है तो बेटा फॉर सही है, सिंस गलत है। नेक्स्ट देखो ही हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस या फॉर 2015। वो इस कंपनी में 2015 से काम कर रहा है। अब एक बात बताओ 2015 नेम ऑफ ईयर है, कितनी बार आता है? 100 साल में 2015 कितनी बार आएगा? आप कहोगे सर 2015 तो एक बार आएगा, एक बार आएगा तो सिंस सही है, फॉर गलत है, राइट। दूसरी देखो, नेक्स्ट आगे देखो, अगला क्वेश्चन है वी हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश ग्रामर सिंस फॉर 6 months। हम इंग्लिश ग्रामर 6 महीनों से सीख रहे हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 2 साल से सीख रहे होंगे, 3 साल से सीख रहे होंगे, 6 महीने से सीख रहे होंगे, राइट। कुछ ऐसे होंगे जो अभी अभी सीखना स्टार्ट कर रहे होंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें आज तक ग्रामर समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि हमने लैंग्वेज को पढ़ा है। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि इस दुनिया में लैंग्वेज को आज तक कोई नहीं पढ़ पाया, किताबों से कोई नहीं पढ़ पाया। लैंग्वेज को हमेशा सीखा जा सकता है। अगर आप लैंग्वेज को सीखना चाहते हो और ऐसे ही कॉन्सेप्ट पे बात करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, चैनल को शेयर करना, राइट। देखो वी हैव बीन स्टडिंग इन इंग्लिश ग्रामर, हम इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं कब से? 6 महीनों से। एक बात बताओ 6 months, 12 महीनों में 6 महीना कितनी बार आ सकता है सर? 2, 3, 4 बार आ सकता है। तो ये तो फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है तो फॉर सही है, सिंस गलत है। क्योंकि सिंस यूज कब करते हो? एक ऐसा समय जो एक समय अवधि के अंदर एक बार आए। दूसरा क्वेश्चन, शी हैज नॉट कॉल मी सिंस फॉर लास्ट मंडे। एक बात बताओ उसने मुझे पिछले मंडे से कॉल नहीं किया। मंडे कितनी बार आता है? 7 दिन में मंडे कितनी बार आता है? आपको कहोगे सर एक ही बार आता है, एक बार आता है तो सिंस सही है, फॉर गलत, राइट। नेक्स्ट देखो, द टीचर हैज बीन टीचिंग हियर सिंस फॉर 10 years।
टीचर यहाँ 10 साल से पढ़ा रहा है, मान लो आपके स्कूल कोचिंग में कोई भी टीचर है वो 10 साल से पढ़ा रहा है, तो 10 साल कितनी बार हो सकती है? आप कहोगे सर उसकी लाइफ में अगर 10 साल का काउंट करें तो 3-4 बार हो सकती हैं, राइट। तो ये फिक्स अनफिक्स है, अनफिक्स है तो फॉर सही है, सिंस गलत है। देखो नेक्स्ट, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, इट हैज बीन रेनिंग सिंस फॉर मॉर्निंग। कई बार ऐसा नहीं होता सुबह से बारिश हो रही है, होते 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 दोपहर हो गई, शाम हो गई, तो आप क्या बोलते हो? यार आज तो बारिश सुबह से हो रही है, तो इसको कैसे बोलोगे? सुबह से बारिश हो रही है। अब एक बात बताओ, दिन में सुबह कितनी बार होती है? एक दिन में सुबह कितनी बार होती है? आप कहोगे सर एक दिन में सुबह एक बार होती है, राइट। एक दिन में शाम कितनी बार होती है? एक बार होती है। एक साल में बर्थडे कितनी बार आता है? एक बार आता है। साथ ही साथ मास्टर एक रूल और रटवाते थे कि त्योहारों के नाम से पहले सिंस का यूज करते हैं। अब एक बात बताओ, साल में मान लो कोई त्योहार है, दिवाली है, कितनी बार आती है साल में? आप कहोगे सर एक बार आती है। कोई भी नेम ऑफ फेस्टिवल ले लो, राइट। तो आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है, आपको काम करना है, जड़ से सीखना है कि आखिर ये रूल बने कैसे होंगे। क्लियर है? देखो, इट हैज बीन रनिंग सिंस फॉर मॉर्निंग, ये सुबह से बारिश हो रही है, तो बेटा सुबह तो 24 घंटे में एक बार आती है, एक बार आती है, तो सिंस फॉर गलत। आई होप आपको सारी चीजें अब कंफर्म हो गई होंगी कि कहाँ सिंस आएगा, कहाँ फॉर आएगा। बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, राइट। और अगर आपको कोई भी चीज़ की कोई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताना मेरे को, मैं आपके लिए हर दिन बेहतर से बेहतर काम करूँगा, ठीक है। बस मेरे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।